सुबह के 10 बज रहे थे। मैं और मेरा दोस्त राहुल काम से लौट रहे थे। सुबह के 10 बज रहे थे। हम दोनों कॉल सेंटर में काम करते थे। हमारी शिफ्ट रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक होती थी और घर पहुंचते ही हमें घर की साफ सफाई करना पड़ता था, जो दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। हमारे काम का इतना अजीब समय था कि हम दोनों में घर आकर कुछ करने की जान ही नहीं बचती थी और रोज सफाई न करो तो घर में बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती थी। तो एक दिन हमने बहुत सोच समझ करके एक काम वाली को रखने का सोचा और उसकी तलाश शुरू कर दी। हम दोनों की कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए इतने समय से हमने बाई नहीं रखी थी, पर अब मजबूरी थी। 1-2 हफ्ते अलग अलग बाइयों से बात करने के बाद हमने एक काम वाली को काम पर रख लिया। वो हमारे बजट में थी, बस शर्त यह थी कि वो रोज अपने बच्चे को अपने साथ लाएगी। कोई और नहीं मान रहा था इस शर्त पर, क्योंकि हम जिस जगह रहते थे वहां ज्यादातर अमीर परिवार रहते थे और उनको लगता था कि बच्चा उनकी चीजें खराब कर देगा, तो इसीलिए उसे कोई भी काम पर नहीं रखता था। इसलिए उसने पैसे कम कर दिए। हमें इस चीज से कोई खास दिक्कत नहीं थी, तो हमने उसे काम पर रख लिया। अगले दिन से वो 10:30 बजे तक आने लगी। उस समय तक हम भी घर आ जाते थे। कुछ दिन तक तो उसका बच्चा उसके साथ ही बैठा रहता था। जहां वो जाती थी तो वो काम करती रहती थी और हम सोते रहते थे। फिर कुछ समय निकल जाने के बाद उसका बच्चा कुछ ना कुछ शैतानी करने लगा। कभी जाते जाते घर के लाइट्स और पंखे ऑन कर जाता, कभी सामान छेड़छाड़ देता, और अब हमें भी समझ में आने लग गया था कि इन सब की वजह से इसे कोई और नौकरी नहीं दे रहा था। जब भी हम सोते वो कुछ ना कुछ शैतानी करता और उसकी आवाज से हमारी नींद खुल जाती। हमारे कई बार मना करने के बावजूद भी काम वाली अपने बच्चे को काबू में नहीं कर पा रही थी। मगर हमें भी भाई की जरूरत थी, तो हमने भी उसे ज्यादा बोलना छोड़ दिया। एक दिन हम दोनों जब सो रहे थे तब मुझे एकदम से कुछ चीज टूटने की आवाज आई और फिर आई आवाज बाई के चिल्लाने की, जिसे सुनकर मैं फौरन बाहर की ओर भागा। बाहर आते ही मैंने देखा कि हमारे घर में जो भगवान की मूर्ति थी वो टूट गई थी और उसके पास बच्चा खड़ा था। उसकी मां ने उसे खूब डांटा, पर उसकी शक्ल पर एक शिकन तक नहीं थी। वो देखकर मुझे बहुत ही अजीब लगा। फिर भाई ने उसे झिंझोड़कर मुझसे माफी मांगने के लिए कहा। उसने मेरी तरफ देखा और एकदम बिना किसी भाव ताव के कहा, सॉरी भैया। मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अब से कुछ मत छेड़ना। ये बोलकर मैं फिर से सोने चला गया। पर मैं समझ गया था कि इस बाई को हम ज्यादा समय तक नहीं रख सकते। फिर एक दिन जब हम सो रहे थे तब वो बाई घर के काम करके चली गई और जब मैं सोकर उठा और बाथरूम की तरफ जाने लगा तो मैंने देखा कि हमारे घर का कमरा खुला था। हम दोनों 3 BHK फ्लैट में रहते थे, पर रेंट कम कराने के लिए हमने कह दिया था कि तीसरा रूम हम यूज नहीं करेंगे, तो ब्रोकर ने उस पर ताला लगा दिया था। उस कमरे पे ताला होने के बावजूद पता नहीं वो कैसे खुल गया था। मैंने अंदर जाकर जब लाइट जलाई तो देखा कि सारे कमरे की दीवारों पर ABCD लिखा हुआ था। पूरा कमरा एकदम तबाह हो गया था और हर चीज इधर उधर थी। मैंने फौरन राहुल को उठाकर दिखाया तो वो भी हक्का बक्का रह गया। मेरा और उसका गुस्से से पारा चढ़ गया और मैंने बाई को फोन लगाकर उसे बहुत सुनाया। उसने मुझसे बार बार माफी मांगी और कहा कि वो आते ही घर के कमरों को बिल्कुल पूरी तरह से साफ कर देगी। ये सुनकर फिर मैंने फोन रख दिया। पर मैं और राहुल अब उससे काम नहीं कराना चाहते थे। हमने तय किया कि जब वो आकर सफाई कर देगी उसके बाद हम दोनों उसे नौकरी से निकाल देंगे। अगले दिन हम दोनों ने उसका इंतजार किया, पर वो नहीं आई। हमने कॉल करने की भी बहुत कोशिश की, पर उसने उठाया नहीं। फिर हम दोनों जाकर के सो गए। रात को जब हमारी शिफ्ट का टाइम हुआ तब हम उठे। कमरे से बाहर निकलते ही हमने देखा कि घर के सारे लाइट और पंखे जल रहे थे। हमने आपस में बात की और पता चला कि हम दोनों में से किसी ने भी ये नहीं किया था। तो फिर एकदम से पूरे घर की बत्तियां और पंखे कैसे चालू थे? ये सोचता हुआ मैं काम पर चला गया। आज भी घर लौटकर हमने देखा कि बाई नहीं आई थी, ना उसका सामने से कोई कॉल आया था। हमेशा की तरह हम थक कर सो गए और फिर से जब मैं रात को उठा तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपने बाथरूम में घुस गया। जैसे ही मैंने बाथरूम की बत्तियां जलाई तो नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। बाथरूम की सारी दीवारों पर खून से ABCD लिखा हुआ था और दीवारों के साथ सीलिंग पर भी लिखा हुआ था। मैं बहुत चक्का रह गया।
मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। मैं जैसे ही थोड़े होश में आया वैसे ही मैंने राहुल को बुलाकर दिखाया। वो भी नींद से उठा तो कुछ समझ नहीं पाया कि क्या हो गया। फिर जैसे ही उसे समझ में आया वो खौफ से चिल्ला उठा। हम दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे, किसी के पास शब्द ही नहीं थे ये सब देखकर कुछ बोलने को। फिर एकदम से हमें एक बच्चे के हंसने की आवाज आई। हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। हम दोनों धीरे धीरे उस आवाज का पीछा करने लगे। वो आवाज मेरे कमरे से आ रही थी। मैंने कांपते हुए उस कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि एक बच्चा मेरे बिस्तर के बीचों बीच बैठा था, घुटनों में अपना मुंह छुपाकर। कौन हो तुम? मैंने पूछा तो उसने घुटनों में से अपनी शक्ल उठाई। वो वही बाई का बेटा था। ये सब देखकर हम दोनों चकरा गए कि ये यहां अकेले कैसे? राहुल ने उससे पूछा कि वो यहां आया कैसे, उसकी मम्मी कहां है? पर उसने हमें कोई जवाब नहीं दिया, बस बैठकर हमें देखकर मुस्कुराता रहा। हम जैसे ही कमरे के अंदर घुसे और पास जाने लगे तो वो जोर जोर से हंसता हुआ उठा और मेरी अलमारी के अंदर घुस गया। हम दोनों उसके पीछे भागे और जैसे ही अलमारी खोली वो गायब। ये देखकर हम दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और हम कमरे से बाहर भागे, कमरा बंद कर दिया। बाहर आते ही हमने अपनी बाई को कॉल लगाया, पर हमारे 100 कॉल लगाने के बावजूद भी उसने एक भी कॉल नहीं उठाया। हमने बड़ी हिम्मत करके वापस वो कमरा खोला और हर जगह उसे ढूंढा, पर वो कहीं नहीं दिखा। फिर जैसे ही हम दोनों उस कमरे से बाहर निकले, एकदम से उसकी हंसी सुनाई दी। हमने पलट कर देखा तो वो सीलिंग से उल्टा लटक कर हंस रहा था। उसे देखकर हमारी चीख निकल गई और हम दोनों घर से बाहर निकल गए। हम में से किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि हम वापस घर में घुसे। उस दिन हम काम पर नहीं गए और बाहर ही बैठे बैठे हमने झपकी ले ली। हमारी नींद से हमें बाई ने उठाया। उसे देखते ही हमने चिल्लाना शुरू कर दिया और उसके बेटे की सारी करतूतें उसे बताई। वो ये सब सुनकर रो पड़ी और नीचे बैठ गई। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ और वो आई क्यों नहीं इतने दिन से? उसने बताया कि साहब, जिस दिन मैंने पहली छुट्टी ली थी उसी दिन मेरे बेटे ने कुछ गलत खा लिया था और उसी रात वो मर गया था।